अगर हमारे प्रारब्ध में किडनी भोग लिखा है तो त्रिभुवन में कोई पैदा नहीं हुआ कि इसे ठीक कर दे, और इसे ठीक होना लिखा है तो त्रिभुवन में कोई नहीं किसे बिगाड़ सके। देखो भगवान चलाना चाह रहे हैं तो ऐसी स्थिति में भी प्रवचन हो रहा है, एकांतिक वार्ता हो रही, सब हो रहा है। और अगर भगवान न चलाना चाहे तो चाहे जितनी किडनी बदल लो सब इन्फेक्शन हो जाएगा, फेल हो जाएंगी। हमें लगता है भगवान से बढ़कर कोई नहीं है, तो हमें भगवान की आराधना करनी चाहिए। जितने देवी देवता हैं सब भगवान के ही स्वरूप हैं। आराधना करो, पाठ करो, भगवान के नाम से दूसरों को दान करो, दूसरों गरीबों की सेवा करो, ये तो मेरी समझ में आता है। लेकिन और अन्य बातें सब समझ में आती। महाराज जी आजकल मानसिकता ऐसी हो गई है कि हमें कुछ ना करना पड़े, जो काम करे अंगूठी करे, जो काम करे नींबू करे, मतलब हमें कुछ ना करना पड़े। हम नाम जप करेंगे तो हमारा चिंतन, हम विषय भोग भोगें, हम जैसा हम चाह रहे हैं वैसा हो, या तो आप हमारे लिए हवन करें पर हम सुखी हो जाएं। ऐसा नहीं हो सकता। निजकृत कर्म भोग सुनवाता, शब्द पढ़ाओ, निजकृत, आपका किया हुआ कर्म ही आपको सुख दुख प्रदान करेगा। दूसरे का किया हुआ कर्म आपको सुख दुख नहीं प्रदान करेगा। आप पैसा रुपया नाना प्रकार की भोग सामग्री एकत्रित कर सकते हो, लेकिन सुख शांति नहीं, वो केवल परमात्मा में ही मिलेगी। यदि परमात्मा का चिंतन नहीं करते हो तो आप सुखी नहीं हो सकते, आप शांत नहीं हो सकते, चाहे जो कुछ इकट्ठा करके देख लो। तो भगवान की ये सब लीलाएं मायाकृत हैं। हम तो सबसे यही कहते हैं कि भगवान का नाम जप करो, भागवत कथा सुनो, भगवान की चर्चा सुनो, नाम कीर्तन करो, दूसरों का उपकार करो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। श्री हरिवंश महाराज जी आपकी अपार कृपा से मैंने समस्त दुष्कर्म जैसे व्यभिचार, मादक पदार्थों का सेवन, धूम्रपान, झूठ बोलना, चोरी करना, पैसे का छल कपट करना को त्याग दिया। परंतु एक मन में बहुत खेद है कि आप इतनी देर से क्यों मिले महाराज जी? आज जीवन की 46 वर्ष की आयु व्यर्थ हो। इस विषय पर न सोचे, अब ये सोचे कि जब से मिले हैं तो अब हमको समय नष्ट नहीं करना, अब हमको अच्छे से समय गुजारना है। भगवान का नाम जप करते हुए, परोपकार करते हुए, धर्म पूर्वक धन कमाते हुए, परिवार का प्यार पूर्वक पोषण करते हुए, अब जीवन में अपराध नहीं करना, गलती नहीं करना। अब लो नशानी, अब ना नशई हो। तो जितनी श्वासें हैं, जितना आपका समय है, वही भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है, उसी से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। हमें जो समय अब मिला है, हम जग गए तो अब हमसे गलती ना होने पावे, ये सबसे बड़ी बात है। पीछे जो भूत गया उसको तो छोड़ो, अब भविष्य की चिंता को छोड़ो, वर्तमान को संभाल लो। वर्तमान को भगवान नाम जप में, वर्तमान को परोपकार में, वर्तमान में दूसरे की सेवा करो, इसी से तुम्हारा मंगल हो जाएगा। अंजू जिंदल जी। राधे राधे महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरे प्रश्नों के सारे उत्तर तो आप अपने आप ही दे देते हैं। मुझे तो सिर्फ इतना पूछना है कि आपको मेरे और मेरे जैसे जितने भी लोगों का प्रश्न होता है उनका उत्तर और प्रश्न दोनों कैसे पता लग जाता है? क्योंकि सब यही कहते हैं कि हम प्रश्न सोचा और अगले दिन महाराज जी ने हमारे प्रश्न का उत्तर। नहीं, इसमें मुख्य बात भगवान की है, जो हमारे भी हृदय में बैठे और आपके भी हृदय में बैठे हुए। तो आपके हृदय में कोई ऐसा प्रश्न हुआ और किसी ने यहाँ प्रश्न कर दिया और उसका उत्तर आपको मिल गया, तो इसमें मुखिया भगवान हुए ना, मुख्य तो भगवान हुए। जो प्रश्नकर्ता से वही प्रश्न कराया जो सैकड़ों लोगों के हृदय में चल रहा था, और उत्तरकर्ता के हृदय में बैठ के उत्तर दे दिया। तो प्रश्नकर्ता और उत्तरकर्ता और श्रोता तीनों में मुख्य भगवान हुए के लिए